अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं ज़ुहैब बनशाह। कराची के नौजवान ताजर रज़ा मीर की पुरस्कार मौत ने सिंध हुकूमत और सिंध पुलिस के ऊपर बहुत ज़्यादा सवालात को जन्म दे दिया है और इसी हवाले से आज का हमारा स्पेशल बोल्ड वीकेंड स्पेशल कराची से है। हम उसी कब्रिस्तान के बाहर मौजूद हैं जहां नौजवान रज़ा मीर की पहले तदफीन हुई और आज यहां पर कब्र कुशाई का प्रोसेस मुकम्मल हुआ। नौजवान रज़ा मीर जिसकी डेड बॉडी मिलती है और उसके बाद ये मेक श्योर नहीं होता कि आया रज़ा मीर ने खुदकुशी की या मर्डर था, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि पुलिस सर्जन सिंध डॉक्टर समैया ने जब ये इतराज़ात उठाए उस रिपोर्ट के ऊपर जो कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी रज़ा मीर की, तो डॉक्टर समैया पुलिस सर्जन के बकौल के 14 के करीब ऐसे पॉइंट्स थे जिसके ऊपर उनको इतराज़ात था। उसके बाद जब ये पुलिस सर्जन इतराज़ात उठाए तो जो पेरेंट्स थे, रज़ा मीर के पेरेंट्स ने जो है इस बात पर रजामंदी का इजहार किया कि अब कब्र कुशाई होनी चाहिए। उसके बाद जो मेडिकल बोर्ड बनाया गया, मेडिकल बोर्ड में जो मेंबरान थे उनको रातों रात तब्दील कर दिया गया। जो ये तमाम जो हैपनिंग्स हैं, इन हैपनिंग्स ने मजीद सिंध हुकूमत, सिंध पुलिस के ऊपर एंड बिलखसूस हेल्थ डिपार्टमेंट सिंध की नीयत के ऊपर सवालात पैदा किए। अब जब कब्र कुशाई का प्रोसेस मुकम्मल हो चुका है, उसके बाद हमने ये भी देखा कि शायद कोई इसमें ताकतवर शख्सियत या कुछ लोग इन्वॉल्व थे जिनको बचाने की कोशिश की जा रही है। हमारे साथ आगाज़ में हमारे सीनियर कोरेस्पोंडेंट बोल्ड न्यूज़ के सीनियर क्राइम रिपोर्टर खुरम गुलजार मौजूद हैं जो कि डे वन से इसकी कवरेज कर रहे हैं और बहुत करीब से देख रहे हैं। खुरम से जानते हैं कि आखिर इतनी उजलत कहें या लापरवाही कहें या किसी को बचाया जा रहा है या नहीं, और जो इतराज़ात डॉक्टर समैया ने उठाए और उसके बाद अब जब कब्र कुशाई का प्रोसेस मुकम्मल हो चुका है तो किस हद तक हक़ाइक़ सामने आएंगे। खुरम भाई बहुत शुक्रिया। बताइएगा कि एक नौजवान ताजर जिसकी एज अभी 25-26 साल है, कराची के पोश इलाके में रहता है, कारोबार कर रहा है, अचानक उसकी डेड बॉडी मिलती है, वो फैमिली को, अपनी वालदा को बताकर जाता है कि वो 10 मिनट्स में वापस आ रहा है। उसके बाद हमने देखा कि जब मामला ये मीडिया, सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है और जैसे आप कवर कर रहे थे तो फिर हमें उसके बाद भी मेडिकल बोर्ड के मेम्बरान को तब्दील कर देना और फिर भी हमें एक उजलत नज़र आती है। तो इस पर हम नीयत कहें या किसी को बचाने की कोशिश की जा रही है, एंड वो पॉइंट्स आप ज़रूर बताइएगा कि जिसकी वजह से ये जो वाक़या है मज़ीद मुतनाज़ हो गया। देखें, 28 जुलाई की रात तक में 4 बजे का ये वक्त था जब रज़ा जो है वो अपनी वालदा से ये कहकर घर से निकला था कि मैं 10 मिनट में वापस आता हूँ। 4:11 की सीसीटीवी फुटेज, क्योंकि जब डेड बॉडी मिल जाती है तो फिर फुटेजेस की तरफ आते हैं, क्योंकि 29 तारीख की सुबह 11 बजे डेड बॉडी मिलती है गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 1 के कैरी से। वहाँ से जब डेड बॉडी मिली तो उसके बाद जो है वो सारी इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। इब्तदाई तौर पे तो शनाख्त का अमल नहीं हो सका क्योंकि बॉडी जो है वो मकसूदा थी, चेहरा ख़राब था, फिंगरप्रिंट्स मौजूद नहीं थे। पुलिस की जानिब से तलाश ऐप की मदद से कोशिश की गई कि फिंगरप्रिंट्स आएँ ताकि शनाख्त मुमकिन हो सके, लेकिन क्योंकि रज़ा लापता थे, मिसिंग थे, इनके वालिद, उनके अहल खाना इनको तलाश कर रहे थे। ये तलाश करते करते जब पहुँचे हैं सर्द खाने तो इनको मुर्दा खाने में इन्होंने कपड़ों से रज़ा को जो शनाख्त किया और कहा कि ये मेरे बेटे के कपड़े हैं और उसको शनाख्त कर लिया गया। अब इनका कहना ये था कि रज़ा को जो है वो कत्ल किया गया है। इब्तदाई तौर पे ये सारी चीज़ें नहीं। अच्छा, इसमें एक अहम बात ये देखें, जितनी गफलत और मामलात उलझते रहे और एक पुरस्कार मामला बना दिया गया सारे वाक़े को, उसमें हमने ये देखा कि पुलिस ने मुकदमा दर्ज होने के बाद बयान ही नहीं लिया मुद्दई का कि आया कि हुआ क्या है, उनसे मालूमात नहीं ली गई कि आप क्या समझते हैं, कोई परेशानी थी या किसी ने कत्ल किया है। मतलब पुलिस ने राब्ता ही नहीं किया कि वो 161 का बयान रिकॉर्ड करें ताकि तफ्तीश को आगे बढ़ाएं। पुलिस ने अपनी ही तफ्तीश शुरू की, मुख्तलिफ सीसीटीवी फुटेजेस हासिल करना शुरू की और उसमें ये चीज़ सामने आती रही। इब्तदाई तौर पे कुछ इस तरह की चीज़ें सामने आई कि सुबह हम कोई ख़बर फ़ाइल करते थे तो लगता था कि जैसे ख़ुदकुशी का वाक़या है रज़ा का, लेकिन रात में कोई एक ऐसा टर्न पॉइंट सामने आता था कि ये चीज़ लगता था कि ये तो मर्डर हुआ है। अहल खाना ने प्रोटेस्ट भी किया, शहर के अंदर जगह जगह उन्होंने एहतजाज किया और इनका यही कहना था कि पुलिस को चाहिए कि उन लोगों को पकड़े जिसने मेरे बेटे को कत्ल किया है। पुलिस उनके पीछे नहीं जा रही, शायद वो बासर लोग हैं। अच्छा, इन्होंने कोई शक का इजहार नहीं किया, किसी से कोई इजहार नहीं, किसी को इनका कहना है कि किसी से हमारी दुश्मनी नहीं है। रज़ा का काम क्या था, बिजनेस क्या था? देखिए, वैफल का कारोबार था, 2 शॉप्स थी वैफल की, उसके अलावा गैर मुल्की करेंसी का इसका बिज़नेस था जो इनके अहल खाना की जानिब से ही पता चला, कुछ दोस्तों की जानिब से सामने आया। फिर जब पुलिस को चीज़ें मिलना शुरू हुई तो एप्पल वॉच थी, एप्पल वॉच की मदद से कुछ मैसेजेस सामने आए। पुलिस ने इसमें इब्तदाई तौर पे एक ऑनलाइन टैक्सी जो कि रज़ा ने घर से निकलते वक्त 28 तारीख की रात 4 बजे बुक की थी,
ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर जिसने गुलिस्तान जौहर रज़ा को छोड़ा था, उस टैक्सी ड्राइवर का बयान गाड़ी दिया। पे रजा नहीं था क्या? नहीं, ऑनलाइन टैक्सी पे गया? ऑनलाइन टैक्सी पे गए वो। उस ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर का बयान जो है वो रिकॉर्ड किया गया। तो उसमें टैक्सी ड्राइवर का ये बताना था कि रज़ा ने टैक्सी बुक की और वो बैठे और उन्होंने कहा मेरी पसंद का गाना लगा दो। अपनी पसंद का गाना सुनते सुनते वो गुलिस्तान जौहर पहुँचते हैं। इस दौरान ना तो रज़ा के मोबाइल पे किसी की कॉल आती है और ना ही रज़ा किसी को रब्ता करता है। उसके बाद वो उतरने के बाद सीसीटीवी फुटेज सामने आती है कि वो कुछ फासले से, क्योंकि उनका किचन भी वहीं है गुलिस्तान जौहर में रज़ा का, तो वहाँ से पैदल वॉक करते हुए जा रहे हैं। एक सीसीटीवी फुटेज हमने ये देखी कि रज़ा ने चलते चलते कोई चीज़ ऐसी फेंकी है जेब से निकाल के, जिसने गिरने के बाद एक रोशनी सी हुई है। तो उसको ये कहा गया कि ये मोबाइल फ़ोन था। पुलिस की सीसीटीवी में आया? ये सीसीटीवी में आया। तो तहकीकाती जो टीम थी उनकी जानिब से ये पता चला कि मज़दूरों के हाथ ये मोबाइल फ़ोन लगा था और उन्होंने जो उसको एक्टिव किया तो वो पुलिस ट्रेस करके उन तक पहुंची और उन्होंने बयान दिया कि हमें ये मोबाइल फ़ोन यहाँ से मिला है और उसके कुछ ही फासले पर अगर हम लेफ़्ट मोड़ते हैं उस गली से। आपने क्या देखी, लापरवाही क्या देखी पुलिस की तरफ से, जो कि अगर वो फौरी तौर पर उन डॉट्स को मिलाते या ट्रेस आउट करते तो ये मामला इतना उलझता ना? देखें, जो पुलिस की तफ्तीश है ना वो शुरू कहाँ से हुई? शुरू तफ्तीश हुई पोस्टमार्टम जो हुआ, इब्तदाई पहला पोस्टमार्टम, वही उजलत और गफलत का कह लें उसमें हुआ कि रज़ा का जो है वो तस्वीरों की मदद से और एक जो लैब असिस्टेंट कह लें या जो मुर्दा खाने में एक असिस्टेंट है उनकी बताई हुई तरीके से पोस्टमार्टम के लिए जो एमएल होते हैं, उसामा इनका नाम सामने आया। उन्होंने रिपोर्ट बना दी कि एक गोली लगी है, सीने पे एक गोली है और इस तरह के निशान है। कोई डेड बॉडी का मुआयना नहीं किया गया, वो रिपोर्ट बना के आगे दे दी गई। उसी पर तफ्तीश पुलिस ने शुरू की। अब वो जब वो रिपोर्ट ही सही नहीं तो फिर पुलिस की तफ्तीश को हम सही कैसा कह सकते हैं? जब इब्तदाई तौर पे गलत सिम पे गए हैं तो वो गलत सिम पे ही सारी चीज़ें जाती रहीं। अच्छा, ये मामला उठाया फिर डॉक्टर सुमैया पुलिस सर्जन जो कराची हैं, उन्होंने बताया कि इसमें कुछ 14 ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि इंतहाई गफलत के साथ इसको बनाया गया और शक व शुबात का उन्होंने इजहार किया कि ये एमएल रिपोर्ट दुरुस्त नहीं है। मेडिकल बोर्ड के जो मेंबरान थे कब्र कुशाई के लिए, उनको भी रातों रात तब्दील कर दिया गया। उसके बाद बिल्कुल, जब ये सारी सूरत सामने आई तो फौरी तौर पर अहल खाना ने अदालत से रुजू किया और इनको पोस्टमार्टम के लिए इजाज़त मिल गई कि कब्र कुशाई करके पोस्टमार्टम किया जाए। उसी रोज़ शाम में हमने देखा कि 8 रुकनी एक मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया गया और फैमिली मुतमईन थी और राज़ी थी कि कल जो है वो रज़ा का पोस्टमार्टम होगा, कब्र कुशाई होगी दोबारा, ताकि असल हक़ाइक़ तक पहुँचा जा सके। क्योंकि फैमिली का कहना यही था कि पुलिस पकड़ नहीं रही, उनके बेटे को मारा गया है, उनका यही कहना रहा है। अच्छा, जब रात हमने देखा कि बोर्ड तब्दील हो गया, वो 8 रुकनी बोर्ड था उसको तब्दील करके 5 रुकनी मेडिकल बोर्ड बना दिया गया और उसमें से कराची के डॉक्टर्स को हटा के हैदराबाद और सिंध और जामशोरों के जो प्रोफेसर और सीनियर माहिरीन हैं उनको शामिल कर दिया गया। इस पर अहल खाना ने एतराज़ किया और पोस्टमार्टम कब्र कुशाई नहीं होने दी। समझते हैं कि कब्र कुशाई के प्रोसेस मुकम्मल हो चुका है, तो अब इन्वेस्टिगेशन को आप किस रुख जाता हुआ देख रहे हैं और क्या काफ़ी हद तक क्या हक़ाइक़ सामने आ जाएंगे? क्योंकि आईजी साहब तो ये कह चुके हैं कि 2 दिनों में, उन्होंने 4 दिन पहले कहा था कि 2 दिनों में जो है वो इसका खुलासा या इसकी जो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होकर सब सामने आ जाएगा, लेकिन ताहाल अभी कुछ सामने नहीं आ सकता। देखें, अभी तक कुछ सामने नहीं आया और अब तो जब पोस्टमार्टम हो चुका है कब्र कुशाई के बाद, अब मुमकिन है कि वो चीज़ें जो रह गई थी, जिसमें ख़ुद डॉक्टर सुमैया जो पुलिस सर्जन है उन्होंने एतराज़ात उठाए थे, अब वो ख़ुद उन पॉइंट को मद्देनज़र रखते हुए ये पोस्टमार्टम किया गया है। उन बिलखुसूस उन ख़ास जो पॉइंट्स थे उनके फॉरेंसिक की गई है, उनके नमूने जो है वो हासिल किए गए और उनको लेबॉर्ट्री भेजा जाएगा। इसी तरह कुछ एक्सरे थे, कुछ बॉडीज़ के जो सैंपल्स थे वो लिए गए। अच्छा, शहर में मैं आपको बताऊं एक बात कि ये रज़ा के जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट इब्तदाई बनी है, ये पहली रिपोर्ट नहीं है। इससे पहले मॉडल हुमैरा असगर की डेड बॉडी उनके फ्लैट से मिली थी, उसमें भी एतराज़ात थे मेडिकल रिपोर्ट के अंदर। इसी तरह एक बच्चा 25 मेडिकल रिपोर्ट इस तरह पोस्टमार्टम आती है तो जो एमएलओ होता है प्रैक्टिस क्या है? यानी एमएलओ बॉडी को देखता है, मुआयना करता है या जस्ट अपने वो ठंडे एसी वाले कमरे में बैठकर वो अपनी जारी कर देते हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट? देखें, जब हम अखबारात में काम करते थे ना और हम हॉस्पिटल जाते थे तो हम देखते थे कि एमएलओ खुद डेड बॉडी के पास मुर्दा खाने में आते थे और मुआयना करते थे डेड बॉडी का, ज़ख़म का, वो भले चाकू का हो, छुरी का हो या बुलेट का हो, उसको चेक करने के बाद फिर वो अपनी रिपोर्ट बनाते थे। अब माहौल जो है वो चेंज होता दिखाई दे रहा है। डॉक्टर जो है वो एमएलओ अपने रूम में होते हैं और वो असिस्टेंट उनको गाइड करता है कि सर इस तरह से ये बुलेट है, ये निशान है, ये ज़ख़म है, और वो उसके पर रिपोर्ट बन जाती है। इसी तरह मैं जिक्र कर रहा था बच्चे का, एक 7 साल बच्चा था, 25 जनवरी 2025 के अंदर उसकी डेड बॉडी मिली थी। उसमें भी यही गफलत सामने आई थी कि बच्चे को उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया एमएल रिपोर्ट के अंदर कि इसके साथ ज़्यादती की गई है, जबकि ऐसा कुछ सामने नहीं आया। बड़ी एक मेडिकल टीम भी बनी, मेडिकल बोर्ड बना, लेकिन नतीजा ज़ीरो रहा। तो इस तरह के मामला हम देख रहे हैं कि शहर में हो रहा है कि एक ज़रा सी गफलत पूरे केस को पलट के रख देती है और फिर तफ्तीश जो है वो गलत सिम जारी होती है और सारे मामला फिर नतीजा सामने है। जो मीर रज़ा के अहल खाना और चीख के ये कह रहे हैं कि मेरे बेटे को कत्ल किया गया है
खुदकुशी नहीं की, कोई लेन देन का तनाज़ा नहीं था। कुछ और वॉइस मैसेज भी सामने आए, लेकिन वो मुबैना ऑडियो है, उसको क्लियर नहीं कर सकते। लेकिन पुलिस को कुछ ऐसे नोटिफिकेशन और जो वॉच है उससे मैसेज मिले कि कोई 3 करोड़ की रकम थी, जिसके लिए मीर रज़ा जो है वो कोशिशें कर रहा था कि किस तरह पेमेंट ये क्लियर कर दूँ। तो ये सारी सूरत हाल है। अब इंशाल्लाह देखें बहुत जल्द इस केस का खुलासा सामने आएगा, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि बाकायदा मेडिकल बोर्ड और मजिस्ट्रेट की निगरानी में तमाम चीज़ें कंप्लीट कर ली गई हैं। तो कोई ना कोई नतीजा सामने आएगा और तफ्तीश भी बेहतर रुख की तरफ जाएगी। गुलजार जो कि डे 1 से इसको कवर कर रहे थे, उन्होंने तफसील के साथ बताया कि इस वाक़े के आगाज़ से लेकर कहाँ कहाँ पर जो है वो टर्निंग पॉइंट्स आए और कहाँ कहाँ पर हेल्थ डिपार्टमेंट सिंध पुलिस की गफलत थी, लापरवाही थी। लेकिन एक सवाल जैसे हुरम गुलजार ने भी जिक्र किया कि हमने रिसेंट पास्ट में देखा कि हुमैरा असगर केस था, तो अगर इसी तरह जो रिपोर्ट्स हैं, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स बनाई जाएं और उसमें अगर MLO तिब्बी मुआयना ना करे और सिर्फ वो बैठकर रिपोर्ट जारी कर दे, और आगाज़ में ही, इस केस के आगाज़ में ही जो पुलिस सर्जन डॉक्टर समैया हैं, अगर वो इतराज़ात ना उठाती उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के ऊपर, तो शायद ये मामला दब जाता। और कराची जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, करोड़ों की आबादी है, वहाँ पर रोज़ाना 20 की तादाद में या सैकड़ों की तादाद में इसी तरह के केस रिपोर्ट होते होंगे। तो अगर वहाँ पर इसी तरह न जाने कितने ही लोग होंगे जिनको मुबैना तौर पे अगर वो मर्डर होगा तो उसे खुदकुशी कहकर या करार देकर दफन कर दिया गया होगा। इसी स्पेशल केस के हवाले से आज हम कराची में मौजूद हैं और अभी हम एक ब्रेक पर चलते हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। इस केस के जो वकील हैं जिब्रान नासिर, वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे और उनसे भी जानेंगे कि एक्चुअल इस केस को इस कदर डायरेक्शन लेस ये क्यों चल रहा है और क्या किसी को बचाने की कोशिश की जा रही है, पुलिस किसकी गफलत है, किसकी लापरवाही है, किस हद तक है, और क्या अब जब कब्र कुशाई का प्रोसेस मुकम्मल हो चुका है, इसके बाद जब रिपोर्ट आएगी तो किस हद तक हकायक कौम के सामने आ सकेंगे, आप लोगों के सामने आ सकेंगे। ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अभी हम कराची के उसी कब्रिस्तान के बाहर मौजूद हैं जहां पर मकतूल नौजवान रज़ा मीर की कब्र कुशाई का प्रोसेस मुकम्मल हो चुका है। हमारे साथ इसी केस के वकील जिब्रान नासिर मौजूद हैं। जिब्रान भाई बताइएगा कि जिस तरीके से हमने देखा है कि एक नौजवान पहले हमें जिसका मर्डर होता है या खुदकुशी होती है इसके बारे में कुछ मेक श्योर नहीं है, लेकिन जिस तरह से डायरेक्शन लेस हमने देखा, पुलिस का रवैया देखा, सिंध गवर्नमेंट का रवैया देखा, फिर जो हेल्थ डिपार्टमेंट है सिंध उसका रवैया देखा, फिर जो इतराज़ात है, एक बहुत सिंपल सा है, यानी आप भी एक अरसा से वकालत करते आ रहे हैं, एक सिंपल सा है कि आया अगर किसी की डेड बॉडी मिली है तो क्या वो खुदकुशी हो सकती है या वो मर्डर हो सकता है, एक प्रोसेस है उससे गुजरते हैं। जो पुलिस सर्जन है डॉक्टर समैया, उन्होंने जब इतराज़ात उठाए उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के ऊपर कि इसमें ये जो हैं इतराज़ात हैं, उसके बाद फिर मीडिया पर बहुत हाईलाइट हुआ, फिर आपने इस पर आवाज़ उठाई, तो क्या आप समझते हैं कि रज़ा मीर केस को इस कदर मुतनाज़ क्यों बनाया गया, इसके बिहाइंड वजूहात क्या हो सकती हैं, और अब जबकि प्रोसेस मुकम्मल हो चुका है कब्र कुशाई का, तो आप क्या देख रहे हैं कि अब जो इन्वेस्टिगेशन है वो किस तरफ आपको दिखाई दे रही है? सर, आप मेरा व्यू ज़ाविया लेना चाहते हैं इस पर, मगर मैं कहूँगा जो कि शहरी तो आप भी पाकिस्तान के हैं ना, और एक अक्लमंद इंसान है, देखते हैं तो ऑब्ज़र्व करते हैं, और शहर के तमाम नौजवान जिसको हम जिनजी कहते हैं जो मुजाहरा कर रहे हैं, एक रिपोर्ट आती है MLO की। MLO पुलिस सर्जन के डिपार्टमेंट के अंडर आता है, उसका सुपरवाइजिंग ऑफिसर पुलिस सर्जन है, पुलिस नहीं है, IG डायरेक्टली नहीं है, ठीक है। अपनी ही सबऑर्डिनेट और जूनियर अफसर की परफॉर्मेंस का रिव्यू सीनियर अफसर देता है पुलिस सर्जन, ठीक है, और उसके ऊपर तनकीद करता है, यानी कि वो सेल्फ रिफ्लेक्शन और ख़ुद को बेहतर बनाने के अमल की बात हो रही है कि मेरा डिपार्टमेंट कैसे बेहतर हो सकता है, ये प्रोटोकॉल कैसे बेहतर हो सकते हैं, और इस पोस्टमार्टम में खामियाँ रह गई, ये दोबारा होना चाहिए। तो उन्होंने उठाया, पुलिस सर्जन ने पोस्टमार्टम पे एतराज़, जवाब में IG सिंध ने उठा दिया पुलिस सर्जन पे एतराज़। क्या पुलिस सर्जन ने किसी DIG की शिकायत की थी, किसी AIG की शिकायत की थी, पुलिस की कारकर्दगी की शिकायत की थी? नहीं, वो तो अपने इदारे की और महकमे की और अपने मातहत अफसर की बात कर रही थी। तो क्यों इतनी गिरा गुजरी ये बात IG को और AIG को कि गैर मुतल्लका अफसर बात कर रहा है, बगैर पोस्टमार्टम पढ़े बात कर रहा है? आप कूद गए डॉक्टर उसामा को डिफेंड करने के लिए और उस पोस्टमार्टम को डिफेंड करने के लिए, आप पर्सनल हो गए। किसके लिए हो गए? रज़ा के लिए तो नहीं हुए, उनके वालिदैन के लिए तो नहीं हुए। अगर होते तो उनके वालिदैन के लिए पिछले 10 दिन में कुछ वक्त निकालते,
चाय पीने के लिए नहीं, बताने के लिए तफ्तीश। जो तफ्तीश रोज़ तोड़ मोड़ के आप मीडिया को बताते हैं, वालिदैन को, मुद्दई को बताने के लिए, उनका बयान लेने के लिए, उनसे सुनने के लिए और उनको दिखाने के लिए कि ये CCTV देख के आप क्या समझते हैं, ये मैसेज देख के आप क्या समझते हैं, ये फ़ोन कॉल सुन के आप क्या समझते हैं, ये पैगाम और बैंक रिकॉर्ड देख के आप क्या समझते हैं। नहीं, निकाल लो चीज़ें एक जिक्सॉ पज़ल की तरह। कभी पज़ल का ये हिस्सा फेंको आवाम के लिए, आवाम इस डायरेक्शन में निकल जाए। मंडे को ये हुआ था रज़ा के साथ, ट्यूसडे को वो हुआ था रज़ा के साथ, वेडनेसडे को ये हुआ था रज़ा के साथ, और पूरा गोल चक्कर काटती रहे। तो आज वालिदैन ने दिल पे पत्थर रख के पकड़ा है डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन को, और एक सिम्त दी है कि ये हुआ था, जिसका खुलासा आज 6 बजे स्पेशल मेडिकल बोर्ड कर देगा। जिस तरह जिब्रान भाई पहले तो जो पेरेंट्स थे उन्होंने, जैसे आपने कहा कि अपने सीने पे पत्थर रख के उन्होंने रजामंदी का इजहार किया, कब्र कुशाई का, मेडिकल बोर्ड के मेंबरान को रातों रात तब्दील कर दिया गया। उसके बाद फिर बहुत शोर हुआ, फिर उसके बाद हमने देखा कि दोबारा से जो पहले वाला मेडिकल बोर्ड था उसको बहाल कर दिया गया डॉक्टर सुमैया साहिबा की सरबराही में। तो ये जो डॉट्स हमें मिलते हैं, आप क्या समझते हैं? और एक ये भी तासुर है कि किसी ताकतवर शख्सियत को शायद बचाने की कोशिश की जा रही है, तो कोई आपके पास कोई मालूमात आई हो ऐसी? वालिदैन को ये शक था, पुलिस की कारकर्दगी ने, रात को 12 बजे हेल्थ मिनिस्ट्री की कार्रवाई ने शक को यकीन नहीं बदल दिया कि कोई बासर तो है जिसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। ये बात आपके सामने है ना, आप मुझसे कितनी बार इसको सुनना चाहेंगे? और कौन से केस में रात 12 बजे बगैर वजह बताए आप दूसरे शहर से डॉक्टर उठा के ले आते और कहते हैं सुबह 9 बजे पहुँच जाएंगे? खड़े भी होंगे और पहुँचे हुए थे। क्यों? किस सिमत लेके जाना चाह रहे थे आप? और क्या किस तरीके से लेके जाना चाह रहे थे? किसको छुपाना चाह रहे हैं आप? और क्यों हमें मजबूर कर रहे हैं कि ख़ुदकुशी की तरफ जाओ, या किसी आपसी रंजिश की तरफ चले जाओ, या कोई और तमाशा बना लो, या ये भी कहानी बना लो कि रज़ा किसी और की लाश फेंक के चला गया और अपना मर्डर फ्रेम कर रहा है और ज़िंदा है। ये तक अफवाहें फैलाई गई ना। ये सब चूँकि जब आप इतनी सारी चीज़ें तोड़ मोड़ के पेश करते हैं तो अफवाहें जन्म लेती हैं। तो हमने कहा हकीकत पे बेस्ड इंक्वायरी हो, ये नहीं कि ये हुआ था या वो हुआ था। क्या हुआ था इसके जवाब मिल जाएँ। शुरू इन्वेस्टिगेशन होमोसाइड की बॉडी से होती है हमेशा, अगर बॉडी रिकवर हो जाए तो टेक्निकली मेरी नज़र में हकीकी और संजीदा तफ्तीश आज शुरू हुई है। तो आप समझते हैं कि डे 1 से ही इस केस को इसी तरह मैनेज करने की कोशिश की गई? डे 1 से जैसे मैं ये समझता हूँ कि जिन्होंने बॉडी जिनको मिली, जिस थाने को मिली, उनको पता था किसने फेंकी है, उनको पता था क्यों फेंकी है, उनको पता था इसके पीछे कौन है, और डे 1 से उस थाने को पता था कि कैसे इस केस को हमने घुमाना है, और वही ऊपर तक मैसेज गया है और वही काम हो रहा है। चूँकि उनको शायद इस बात का यकीन और गुमान नहीं था कि ये बॉडी इतनी जल्दी रिकवर हो जाएगी, फैमिली बॉडी के इतने नज़दीक कुछ घंटों में ही पहुंच जाएगी। वो तो चेहरा मस करके, सारे निशान मिटा के, किसी ड्रग एडिक्ट की बॉडी डिक्लेयर करके अनआइडेंटिफाइड है, दफना भी जाई जाती और 3 दिन तक पेरेंट्स ढूंढ रहे होते। उनको क्या पता था कि ये माँ बाप दोनों इतने दीवाने हैं और ये बहन इसकी इतनी दीवानी है कि रात को CCTV देखेंगे, उसमें ऑनलाइन मोबाइल सर्विस देखेंगे, कैब सर्विस, उसके दफ्तर पहुंचेंगे, उनको मजबूर करेंगे ड्राइवर का नंबर दो, उस ड्राइवर को पकड़ेंगे, उससे लोकेशन लेंगे, वहाँ पहुंचेंगे और वहाँ पहुँच के 1 किलोमीटर के रेडियस में हर घर का दरवाज़ा बजाएंगे, जब तक इतना शोर न डालने कि गुलिस्तान जौहर की पुलिस पहुँच जाए वहाँ पे कि क्या हुआ, वो बताने के लिए कि बॉडी यहाँ पे। आम लोग तो टूट के गिर जाते हैं ना घर पे ही। तो जिन्होंने कत्ल किया था और ठिकाने लगाया था बॉडी को, इस तरह से उनको लगा था उनका काम हो गया। ये वालिदैन नहीं, पहले दिन से और आज तक भी वालिदैन ही। मीर रज़ा के कत्ल को, केस की तफ्तीश को जिंदा जिसने रखा हुआ है, वो पहले दिन भी वालिदैन थे, वो आज भी वालिदैन है। अच्छा, जिस तरह से जिब्रान भाई उजलत लापरवाही हमने देखी, एक तो रूटीन प्रोसेस और एक निज़ाम है कि कोई भी किसी की डेड बॉडी मिलती है तो उसका पोस्टमार्टम होगा, और अगर जिस तरह यहाँ पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इतराज़ात हमने देखे तो न जाने कराची में कितने ही लोगों को इस तरह, क्या आप समझते हैं कि दफना दिया गया होगा कि भाई ये तो खुदकुशी थी, हो सकता है वो मर्डर हो। तो ये निज़ाम है जो हेल्थ का निज़ाम है, सिंध के हेल्थ का निज़ाम है, उसको आप क्या समझते हैं? भाई हेल्थ मिनिस्ट्री को रात को 12 बजे नोटिफिकेशन निकालने का बहुत शौक है ना, तो रज़ा एक नोटिफिकेशन निकाल दें, बना दें SOPs। रज़ा के लिए कुछ नहीं कर सकते, तो जो दुख से और दर्द से और कर्ब से गुजरी आज ख़ानदान, इसकी याद में कातिल तो पुलिस पकड़ती रहेगी, इसकी याद में कम से कम एक नया SOP दे दें कराची को और सिंध को कि अब पोस्टमार्टम होगा तो 8 पैरामीटर के ऊपर होगा, और जो ये पैरामीटर पूरे नहीं करेगा वो MLO फारिग होगा नौकरी से। इतना तो कर सकते हैं ना बगैर कातिलों को पकड़े भी, कि कम से कम कोई और सफ़र ना करे। आज भी किसी ना किसी का कराची में पोस्टमार्टम हो रहा होगा। 3 करोड़ का शहर है, रोज़ हम बात होती है और होमोसाइड होती है, रोज़ किसी न किसी थाने के अंदर लाश बरामद होती है, रोज़ यही तमाशा लग रहा है। तो मैं और आप लाइन लगा लें, मीडिया वाले भी, कि भाई इस खबर को वायरल करेंगे तो सही से होगा पोस्टमार्टम, और शहर के नौजवान भी कि हम मुजाहरा करेंगे तो ये जिसकी लाश पड़ी उसका होगा पोस्टमार्टम, ये कर लें। या आज इस नौजवान की याद में ही हम एक SOP निकाल दें, कानून पास कर लें, जो कि कर सकते हैं।
क्या आपको उम्मीद है कोई ऐसा होगा, कोई एसओपी बनेगी? क्योंकि इस तरह के वाकयात ना ही पहली मर्तबा हो रहे हैं कराची में। तो मुझे अल्लाह से है, और अल्लाह अच्छों के दिल बदल देता है तो इन जालिमों की भी बदल दे। चलिए, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जिब्रान नासिर ना मौजूद थे और प्रोग्राम हमारा स्पेशल बोल वीकेंड स्पेशल कराची से रज़ा मीर केस के हवाले से जारी है। अभी हम एक ब्रेक पर चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। मीर रज़ा कत्ल केस के हवाले से जब हमने उनके वालिद से रब्ता करने की कोशिश की और उनका मौक़िफ़ जानना चाहा तो वो अपने घर पे मौजूद थे, जहां सिविल सोसाइटी से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत से लोग न सिर्फ उनके साथ यकजहती बल्कि तावन और ताज़ियत के लिए भी मौजूद थे। इनकी मसरूफियत के बायस इनसे हमारी बातचीत शाम के औकात में हो सकी। वेलकम बैक। शहीद मीर रज़ा अली के वालिद मीर हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं और अब चूँकि इनिशियल मेडिकल रिपोर्ट आ चुकी है, इनिशियल मेडिकल रिपोर्ट में मीर रज़ा अली की बॉडी के ऊपर तशद्दुद के निशानात पाए गए हैं। इनसे मज़ीद जानते हैं कि यकीनन इनके लिए एक बड़ा मुश्किल का वक्त था और कोई भी पेरेंट हो, अगर उसका कोई जवान साला बच्चा इसी तरह जो है झांपक हो जाता है तो सीने पर पत्थर रख कर पेरेंट्स ये फ़ैसला करते हैं कि दोबारा से पोस्टमार्टम करवाया जाए, क्योंकि इनिशियली जब से ये केस सामने आया तो कुछ मेक श्योर नहीं था। पहले आगाज़ में कहा गया कि हो सकता है ये सुसाइड हो, उसके बाद फिर अब इनिशियल मेडिकल रिपोर्ट में तो बहुत कुछ सामने आ चुका है। फिर उसके बाद हमने देखा कि इनकी फैमिली की ऑडियोज़, मैसेजेस, बहुत कुछ सामने आया। हुसैन भाई, यकीनन आप बड़ा मुश्किल वक्त था लेकिन आपने स्टैंड लिया और आप ने सीने पर पत्थर रख कर ये फैसला किया कि मेडिकल करवाया जाए। फिर उसके बाद हमने देखा कि रातों रात जो मेडिकल बोर्ड के मेंबरान थे वो तब्दील कर दिए गए। अब इनिशियल मेडिकल रिपोर्ट आ चुकी है। इनिशियल मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद आप क्या समझते हैं कि एक केस जो कि आगाज़ में ही अगर पुलिस चाहती तो बहुत सिंपल सादा तरीके से इसी तरह चीज़ें सामने आ सकती थी, तो अब जो रिपोर्ट आई है इनिशियल, इसको आप कैसे देखते हैं? पुलिस का जो बिहेवियर रहा और नेक्स्ट आप आगे जो कुछ होगा आफ्टर रिपोर्ट्स, क्या आप मुतमिन है कि आपको इंसाफ मिल पाएगा? देखिए, जब अगर अब मैं ऐसे शुरू करता हूं कि पुलिस के बिहेवियर से अगर आप बात लेते हैं तो पुलिस का बिहेवियर ऐसा था कि वो किसी ना किसी को बचाने के उसमें पहले दिन से नज़र आ गया कि वो किसी, देखें उनकी मिस्टेक्स तो पहले जब बॉडी मिली उस वक्त से लेके जौहर थाने ने वायरलेस के ऊपर जब वायरलेस किया हुआ था 28 तारीख को FIR कटाई हुई थी, तो जब 29 को बॉडी मिली है तो जौहर थाने ने उस वायरलेस का रिप्लाई क्यों नहीं दिया? उसको सर्द खाने ना मालूम करके क्यों भेज दिया? क्योंकि अगर वो सर्द खाने चले जाती तो सर हम सारी ज़िंदगी अपना बच्चा ढूंढते रहते, हमें नहीं मिल पाती। वो इसलिए कि उसका फेस का इशू आ रहा था। अब जब हम पहले दिन से बोलते रहे कि जी इसको ब्रूटली मर्डर है, इसके ऊपर तशद्दुद किया गया, किसी ने हमारी नहीं सुनी। गलत सलत वे में इसको लेके चलते रहे। 11 दिन हमारे ज़ाया किए इन्होंने, इस पुलिस ने ज़ाया किए। ठीक है, जो सारे करप्ट नहीं होते जी, सारे ऐसे नहीं होते हैं। अभी भी हमारे बच्चे की जो है ना इन्वेस्टिगेशन करनी पुलिस में ही है, पुलिस नहीं है, मगर उनसे हम करवाएंगे जो किसी इन्फ्लुएंस में नहीं आए, किसी प्रेशर में नहीं आए। ऐसे लोग मौजूद हैं हमारे पुलिस के अंदर, बहुत लोग मौजूद हैं, नाम आप भी जानते हैं, बहुत सारों के हम भी जानते हैं। तो मेरी अब ये अगर IG या AIG ने ये बनाई तो हम उनको ज़रूर देखेंगे। अगर नहीं किया, CM साहब से भी रिक्वेस्ट है, अगर उन्होंने भी नहीं किया तो हम कोर्ट जाएंगे, कोर्ट से उनकी टीम बनवाएंगे जो इन्वेस्टिगेट करे। देखिए, इसमें बहुत सारे लूप होल छोड़े, सिर्फ हमें भी मेंटली टॉर्चर देते रही पुलिस, मेंटली टॉर्चर, कि किसी तरह हम बैक ऑफ हो जाए। नहीं जी, हम पहले दिन से कह रहे हैं हमारा बच्चा कारोबारी बच्चा, उसका वॉफ्लेक्स ब्रांड, रजिस्टर्ड ब्रांड। आप कभी 3 करोड़ रुपए की बात चला रहे हो, कभी 4 करोड़ रुपए की बात चला रहे हो, उसको इतने पैसे, इस चीज़ का इशू नहीं था। वो पढ़ा लिखा बच्चा कोई बंद गली में थोड़ी खड़ा था। उसके बाद सोल्यूशन थे, वो 2 प्रोडक्ट्स से 250 प्रोडक्ट्स पे आया। ठीक है जी, तो बंदे में टैलेंट है तो आया। एक कार्ड से 4 ब्रांचेस बना ली उसने, तो एक टैलेंट था तो बना ली। कराची के अंदर हर जगह चले जाएं तो उसके इन्फ्लुएंस जो आप कहें कि मोटिवेशनल स्पीचेस वो देता, स्कूलों में कैंगरू टेस्ट के जजेस में वो जाता, IBA का स्टूडेंट, हबीब पब्लिक का स्टूडेंट, अल्फ़ा का स्टूडेंट, मार्केट में अब आप सोशल मीडिया पर देख लें कि उसके लिए लड़के किस तरह, उस स्टूडेंट न्यू जनरेशन जो है वो किस तरह उसको उसके पीछे आ रही है। ठीक है, रोज़ाना आज 11वां दिन है, आज भी प्रोटेस्ट है, 10 दिन से प्रोटेस्ट चल रहा है, 10 दिन से। पुलिस हमें एक ही चीज़ पे प्रेशर दे रही है कि नहीं भाई, ये मीडिया के थ्रू बेसिकली। नहीं, पुलिस आपके ऊपर कैसे प्रेशर दे रही है या स्पेसिफिक कोई ऑफिसर आपको प्रेशराइज कर रहा है, किस तरीके से? सर ये मुझे बताएं कि ये ऑडियोज़ कहाँ से रिलीज़ हो रही हैं, कौन कर रहा है, कौन कर रहा है सर? ये ऑडियोज़ कौन रिलीज़ कर रहा है?
हमें बोला जा रहा है कि वो नहीं जी ये वीडियो आई है, अधूरी अधूरी वीडियो, वो अपनी जगह पे जाता हुआ नज़र आ रहा है। एक निजी चैनल तो पूरा बता रहा है कि ठीक है सुसाइड होगी, कर लिया इन्होंने, ये देखें जी इधर गोली की आवाज़ आ रही है। नर्सरी वाला बता रहा है कि मुझे 29 तारीख को बॉडी मिली है, पुलिस बोल रही है 28 तारीख को उधर फेंका गया है, उधर उसने गोली मारी अपने आप को, 2 दिन पुरानी बॉडी है और ये है फलाने। देखिए इन सब चीज़ों के ऊपर हम ने दिल पे पत्थर रखा और हमने बोला हम अपने बच्चे का कब्र खुशाई कराएंगे, इसका पोस्टमार्टम दोबारा कराते हैं। आप देखें कि जिसने पहले पोस्टमार्टम किया पुलिस ने उसको, हो सकता है वो भी किसी प्रेशर में हो, जिसने जो पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनी वो भी प्रेशर में ही होगा ना, जब पुलिस किसी को छुपाना चाह रही है। मैं गेस्ट हाउस का बता रहा हूँ, गेस्ट हाउस की बात नहीं आ रही, चले जी बच्चे के ऊपर के बच्चे को जो है ना गोली लगे, हम पूछ रहे हैं कि भाई सीने पे कैसे गोली लगे, मारेगा अपने आप को, कहाँ सुसाइड में तो इतनी दूर जाके वो सुसाइड करेगा। पहले दिन से हम बता रहे हैं दुकान में मार लेता वो अपने आप को, प्लान करके क्या उधर जाएगा नर्सरी के अंदर बैठ के अपने आप को गोली मारेगा? नहीं जी ऐसा नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। पुलिस ने इसको बहुत ईजी लिया, बहुत इसमें अपनी नाहिली बताई पुलिस ने। AIG साहब ने तो IG साहब ने तो उस दिन बोल दिया कि मैं 48 घंटे में हम बता देंगे, मैं केस के करीब पहुंच गया हूं, और फिर बोला कि रिपोर्ट में भी खामियां आई हैं। जब 14 पॉइंट रेज हुए, उनको ख़त लिखा गया, तो वो 14 पॉइंट की आज रिपोर्ट आ गई जी कि उसका टॉर्चर किया गया, उसकी पसलियाँ टूटी हुई हैं, उसके कान के पीछे हड्डी टूटी हुई है, नाक की हड्डी टूटी हुई है, मुँह के अंदर एसिड डाला गया है। तो ये क्या चीज़ें हैं? आपको किसी के ऊपर शक है क्या? सर शक होता तो हम मतलब पहले नहीं ये चीज़ों पे चले जाते, हमें कुछ पता होता तो हम हम अपने आप को गलत समझ रहे होते तो हम कब्र खुशाई करवाते, हम बच्चे को निकालते बाहर, तो कभी भी नहीं निकालते। इंसिडेंट से पहले जो लास्ट डेज थे रजा ने कुछ आपके साथ शेयर किया हो, कोई डिस्कस किया? खुशी था सर, हंसी खुशी। अब कौन इतना बड़ा मतलब है कि जो उसको इतनी जो शख्स अगर कोई उसको एसिड पिला रहा है तो क्या पता उसको उसकी किसी चीज़ की धमकी दी हो, घर वालों के लिए धमकी दी हो। वो बच्चा ब्रेवली चला गया उधर, अकेला ही चला गया उधर, उसको फेस करने चला गया, फेस करने गया ना वो चीज़ें, उसको मार दिया। आप देखें ये हमारा शहर जिसमें बच्चा टैक्स दे रहा है, एक कार्ड से 4 ब्रांचें बना रहा है, 7 साल की उसकी जर्नी आज टीवी के ऊपर हर सोशल मीडिया पे उसकी जर्नी चल रही है। तो ऐसे बच्चे को आप इस तरह मारोगे? किस चीज़, कौन वो बत्ताखोर हैं या कौन वो लोग हैं जिनको पुलिस बचाना चाह रही है? इसका जवाब आपको IG साहब और AIG से लेना चाहिए, लेना चाहिए आपको। आप उन्होंने ही मीडिया को बोला ना, तो मीडिया उनसे सवाल करे कि आपने तो केस कर लिया था, अब हमें 48 घंटे में उसका कातिल दें जिंदा, ताकि वो बताए, मुर्दा नहीं, किसी को भी मार के पाउडरी को मार के फेंक दिया, नहीं ऐसा नहीं, जिंदा बंदा दे, बताए वो कि क्यों मैंने इसके साथ इतना तशद्दुद किया और क्यों एसिड उसके मुँह में डाला। अभी 17 सैंपल्स गए हुए हैं मज़ीद, जिनकी रिपोर्ट आ जाएगी। इनिशियल रिपोर्ट यही है कि उस पर तशद्दुद किया गया, पीछे से उसको गोली मारी गई है, उसकी दोनों पसलियाँ पीछे से भी और आगे से दिल बस्ट हुआ उसका, नाक की हड्डी टूटी हुई है, ठीक है जी, होंठों के अंदर जो मुंह के अंदर जो है ना पूरा एसिड डाल के ये चीज़ भी टूटी हुई है और ये भी टूटा हुआ। और बच्चे को जब निकाला है तो बच्चा तो वो ऐसे था जैसे आपने किसी मतलब बस बोलते हैं ना कि शहीद जो है ना वो बताता है कि मैं शहीद हूँ, तो बस ऐसा ही था वो। IG या हकाम बाला सिंध गवर्नमेंट की तरफ से आपसे रब्ता किया गया? नहीं भाई, सिंध गवर्नमेंट तो कोई रब्ता क्या, मैं बस छोड़े इसको, मैं क्या बोलूँ आपको, आप उनसे पता करें कि क्यों नहीं गए वो। मेरे पास मुर्तज़ा वहाब आए, फातिया पढ़ी, जी फॉलोअप तो उनका है ही नहीं, कोई पता ही नहीं उनका। क्यों? इसलिए नहीं है कि किसी को बचाने के लिए पुलिस तो उसको सुसाइड पे डाल रही है ना, ये तो अल्लाह पाक का करना था कि ये सारा हमने हिम्मत पकड़ी। और ये तो आपने हुसैन भाई स्टैंड लिया और डॉक्टर सुमैया साहिबा जिन्होंने वो जो 14 निकात थे उनके ऊपर इतराज़ात उठाए और ये सारा मामला फिर आगे बढ़ा, लेकिन रूटीन के तौर पर ना जाने कराची में कितने ही ऐसे शहरी होते होंगे कि जिनका मर्डर होता होगा महीना तौर पर, उन्हें सुसाइड डिक्लेयर कर दिया जाता होगा। ऐसे पेरेंट आप क्या समझते हैं? आपने तो स्टैंड ले लिया, हर कोई इतनी हिम्मत नहीं करता जैसे आपको प्रेशराइज, और आप जैसे बता रहे हैं ऑडियोज़ के ज़रिए एंड ऑडियो मैसेजेस जो हैं वो भेजे जा रहे हैं। ऑडियो मीडिया चला रहा है ना सर, जो एक निजी चैनल चला रहा है ना मीडिया, तो अब आप इंसाफ के लिए फिर किस हद तक उम्मीद है? जैसे आप कह रहे हैं कि AIG ये कर रहे हैं, IG ये कर रहे हैं, तो फिर इंसाफ आपको कहाँ से मिलेगा? आप कितनी भी वीडियोस चला लो, कितने भी वॉइसेस चला लो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना। हमें
जब तक बच्चे का कातिल सामने हमारे नहीं आएगा, तुम 50,000 उस दिन तक चला दो ऑडियोस, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ना हम उससे डरने वाले, ना उससे हम शर्मिंदा होने वाले। वो हमारे अपने इंटरनल मैटर्स है ना, उसमें क्यों घुस रहे हैं? आप मर्डर का बताओ, बचाया किसको जा रहा है वो बताओ। मर्डर तक क्यों नहीं पहुँचे? अधूरी वीडियोस क्यों चला रहे हैं वो, कि यहाँ वॉक करने गया, यहाँ तक गया, आधी चला रहे हैं ना, अधूरी चला रहे हैं ना। मर्डर किसने किया? वो कौन मोटरसाइकिल वाले हैं जिनको आप दिखा रहे हो कि मोटरसाइकिल 22 सेकंड के लिए इधर रुकी है? 100% अब शोरूम है कि वो जो दिखा रहे हैं, ये इन्होंने जो वीडियो जारी की है, मोटरसाइकिल रुकी है, उसी ने लाश फेंकी है। लेकिन एक सिक्स सेंस होती है एज ए पेरेंट, आप क्या समझते हो उनके कोई बिजनेस पार्टनर थे, कोई ऐसा कन्फ्लिक्ट चल रहा था, या क्या हो सकता है? तमाम बिजनेस पार्टनर्स के, जो बिजनेस पार्टनर था उसका, तमाम दोस्तों का जो डिटेल मांगी गई हमने फराम की है। अब वो हमारे से नहीं मिल रहे, हमारे से ना राब्ते में। अब उसको उनको किसने टॉर्चर करके या मेंटली टॉर्चर करके या प्रेशर देके उनको साइड किया है, वो भी हमें नहीं पता। ठीक है, तो हम तो इंतज़ार में हैं जस्टिस के, पुलिस के अच्छे अफसरान से, जो किसी के इन्फ्लुएंस में ना आए, और इसका हम पैनल उसका बनाया जाए। ठीक है, ये जो मौजूदा एसएसपी हैं, इनकी इन्वेस्टिगेशन से आप मुतमईन हैं? नहीं। तो आप चाहते हैं कि इनको तब्दील किया जाए? जी, हमारे एडवोकेट ने भी यही बात की है। तो इंशाल्लाह अब फर्दर जो एडवोकेट हमारे करेंगे, जिब्रान नासिर साहब, तो वो जैसा आप उसको फर्दर करेंगे, हम उसके हिसाब से चलेंगे। कुछ नाम वगैरह दिए हैं या अपनी तरफ से ज़ाहिर किया है कि फलां स्पेसिफिक जिब्रान नासिर, वो अभी हमने कुछ भी नहीं किया। अभी तो हम पूरा दिन, आपको पता है, खबर खुशाई के लिए थे, हम इसी के वेट में थे। देखिए, अगर जो भी रिपोर्ट थी, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि रिपोर्ट कैसी भी होनी चाहिए, हक सच पे रिपोर्ट होनी चाहिए। जो भी आती है हम एक्सेप्ट करते हैं, हमने एक्सेप्ट किए ना अभी रिपोर्ट भी। तो बस जैसे बोर्ड के मेंबरान को तब्दील किया गया था, तो जिब्रान नासिर भाई ने भी आपको कुछ बताया या इंटरनली आपको पता चला हो कि रातों रात ये तब्दीली क्यों हुई? सर, ये तो हम परेशान इसी चीज़ पे हैं कि रातों रात क्या ज़रूरत थी उसको चेंज करने की। फिर आप लोगों का, मीडिया का प्रेशर, वहाँ पर हमने रोका उन 5 को। आपने कराची शहर में हैदराबाद के 4 डॉक्टर उठा के डाल दिए। हैदराबाद का क्या बात था? जामशोरों और उधर के डॉक्टर आके इधर करेंगे। कराची में जो है वो तालीम याफ्ता डॉक्टर्स नहीं है, कोई भी नहीं है, सारे जाहिल हैं। नहीं, ऐसा जो जामशोरों में पढ़े लिखे हैं, लड़काना में पढ़े लिखे हैं होंगे, मैं उनको वो डिनाई नहीं कर रहा, मगर उनको हम तो नहीं जानते ना, उनके बारे में हम सुना है। आपने जो पैनल, जो एक मजिस्ट्रेट पैनल ने ऑर्डर दिया सर्जन को, उसने जो पैनल बनाया, हम तो नहीं जानते थे उनको। हमने इत्मीनान किया कि मजिस्ट्रेट आपने जिनको बोला, उन्होंने ये पैनल बनाया। पैनल बना के सुबह की तैयारी करने लग गए, मगर वो रातों रात 12 बजे के बाद पैनल चेंज कर दिया गया, 5 लोगों का कर दिया गया। फिर दूसरे दिन सुबह जब हमने उनको रोका, तो फिर प्रीवियस डेट में एक और इशू कर दिया और बोला इन दोनों को मर्ज कर दो, दोनों उसको, वो भी हमने नहीं एक्सेप्ट किया। जी, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे मीर रज़ा अली के वालिद मीर हुसैन, और इन्होंने तफसील के साथ हमें बताया। इनिशियल मेडिकल रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है, और सेकंड पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, इनिशियल मेडिकल रिपोर्ट में ये वाज़ेह हो गया है कि मरहूम मीर रज़ा अली के जिस्म के ऊपर तशद्दुद के निशानात थे और मुबैना तौर पर मर्डर किया गया है। अब मज़ीद 3-4 रोज़ बाद फ़ाइनल रिपोर्ट सामने आ जाएगी और उसमें मज़ीद वाज़ेह हो जाएगा। लेकिन मीर रज़ा अली के वालिद का ये कहना था कि इन्हें किस तरीके से मुख्तलिफ़ तरीक़ों से प्रेशराइज़ किया जा रहा है, और बताया कि कैसे जो है वो रातों रात मेडिकल बोर्ड के मेंबरान को तब्दील किया गया और उसके बाद दोबारा से पहले वाला बोर्ड बहाल किया गया। आपसे मुलाकात होगी दोबारा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक एक नए सेगमेंट के साथ। देखते रहिए बोल्ड वीकेंड स्पेशल विद ज़ुएमन शाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।